कैसे हुई? शाहजहां की बेटी जहां तबीयत खराब, क्या हुई? कई डॉक्टरों को दिखा दिया मगर आराम नहीं मिला। अंग्रेज डॉक्टर वहां पर मौजूद था, उसने दवाई दी और उससे आराम मिल गया, अल्लाह ने शिफा दी। शाहजहां खुश हो गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए तुम्हें? नबी के दीवानों की सुन्नत याद आ गई उसको कि इस वक्त मैं क्या मांगू, मैं इस वक्त क्या मांगू? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, हिंदुस्तान में मेरी कौम को तिजारत बिजनेस करने का परमिशन चाहिए। क्या चाहिए? यही वो कौमी जज्बा था अंग्रेज का कि जिसने पूरी दुनिया पर राज किया है, यही जज्बा था। और जब तक ये जज्बा मुसलमानों के अंदर था तो मुसलमानों ने राज किया है पूरी दुनिया पर। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की और 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी वजूद में आई और फिर इस तरह से 1707 में मुझे याद आया एक बात और कि मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र, सलाहुद्दीन अय्यूबी जब जब मोहम्मद बिन कासिम को याद करते थे तो कहा करते काश मैं मोहम्मद बिन कासिम के पांव की मिट्टी होता तो कितना अच्छा होता। किसकी बात कर रहा हूं? फातिह बैतुल मुक़द्दस सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अक्सर कहा करते थे, वो 16 साल का नौजवान 18 साल, तारीख बताती है आज तक ऐसा नौजवान नहीं पैदा हुआ है इस्लामी तारीख में कि जिसने अपने इस्लामी अखलाक से, जिसने अपने इस्लामी किरदार से, इस्लामी तहजीब तमद्दुन से और अपने जंगी फनून से न सिर्फ हिंदुस्तान को फतेह किया बल्कि हिंदुस्तान वालों के दिलों को फतेह कर लिया था उसने। 18 साल का नौजवान, आखिरी रात है, मगर कौन दुश्मन हुआ? कोई गैर दुश्मन नहीं हुआ उसका। इस 18 साल मोहम्मद बिन कासिम तारीख में आता है। अगर इस तरह के और 2-4 नौजवान अगर आ जाते तारीख में, खुदा की कसम आज दुनिया भर मुसलमानों का राज होता। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक तारीख का वो बदबख्त खलीफा है कि जिसने कई मुजाहिदीन इस्लाम को शहीद करवाया, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम भी शामिल है। कौन? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक जो है वलीद बिन अब्दुल मलिक का भाई। वक्त नहीं मैं इसकी तफसील में जाता। उसने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को हिंदुस्तान से गिरफ्तार करके लाया जाए। इस इस्लाम को नुकसान गैरों से नहीं पहुंच रहा है, इस इस्लाम को नुकसान हमसे पहुंच रहा है। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से और इस घर को आग लग गई। हाँ, योगी और मोगी की ताकत नहीं है मोदी की कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके। ये हमारे पूरी कौम की गफलतें आज मोदी की शक्ल में हैं। वो जो लुट गई तेरी असमतें तेरी गफलतों का खिराज है। वो जो लुट गई तेरी असमतें तेरी गफलतों का खिराज है। जो जाग उठे तो आज भी वही तख्त है, वही ताज है। आज मुसलमानों को जागने की जरूरत है, मगर अफसोस ये कौम आज भी सो रही है। हर दिन का अखबार, हर दिन का पेपर की हेडलाइन में एक दो मुसलमानों पर जुल्म होता जरूर दिखाया जाता है। क्या यह हकीकत नहीं? अभी 2 दिन पहले हाफिज कासिम के मुझको मारता हुआ दिखाया कि गौरक्षक किस तरह से मार रहे हैं। हर दिन के पेपर में 2-3 खबरें ऐसी हैं कि गौरक्षक मुसलमानों को पीट रहे हैं। बताइए मुझे कौन सा वक्त आएगा जागने का? आज भी वही गफलत है। मुझे कहना तो बहुत कुछ मन करता है मगर जबान फिर कोई रोक लेता है। खानकाहों में वही गफलत है, कोई बेदारी नहीं है। उलमा में वही गफलत है जो थी। काश आज भी, मैंने इस बात को कई बार कहा, हिंदुस्तान की आजादी के बाद हमारी क़यादत 2 जगह बटी। सियासी क़यादत लीडरों के पास, मजहबी क़यादत उलमा के पास। लेकिन ये हिंदुस्तानी मुसलमानों की बदनसीबी है
कि ना हम मजहबी तौर पर कामयाब हो सके और ना ही सियासी तौर पर कामयाब हो सके। हमारी सियासी ताकत लीडरों ने बांट डाली और मजहबी ताकत जो है उलमा ने फिरकों में बांट डाली। और आज हम वहां खड़े हैं जहां 20 करोड़ मुसलमान लंगड़ा लूला अपाहज है, जहां कभी हाफिज जुनैद को मारा जाता है, कभी दादरी के मोहम्मद अखलाक को मारा जाता है, कभी जो है किसी औरत की इज्जत लूटी जाती है, और 20 करोड़ मुसलमान चोरियां पहले बैठे नजर आ रहा है। लेकिन आओ, ये मोहम्मद बिन कासिम था। जानते मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान क्यों आए? वजह जानना चाहते हो? कि जब यहाँ के मुट्ठी भरे मुसलमानों को यहाँ के राजा दाहिब ने सताना चाहा, उनको जेल में डाल दिया और उनकी इज्जतें लूटने की कोशिश की, उनकी औरतों की, तो यहाँ की एक लड़की जिसका नाम नाहेद था, उसने लेटर लिखा अरब के वलीद बिन अब्दुल मलिक खलीफा के पास कि यहाँ का राजा हमारी इज्जत लूटने के दर पे है, हमारी जाने खतरे में है, हमारी इज्जत खतरे में है। ऐ अरब के खलीफा, अगर तेरे अंदर दीनदारी है, अगर तेरे अंदर कुछ भी जो है, अगर दीन का कुछ, कौम का कुछ दर्द है, आ और हमारी इज्जत, हमारी जानों की हिफाजत कर। ये खत पहुंचा वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास। किसके पास? वलीद बिन अब्दुल मलिक के पास। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा मैं हिंदुस्तान फौज नहीं भेज सकता, क्योंकि चारों तरफ फौजें लड़ रही हैं, कई ममालिक में इस्लामी फौजें जिहाद कर रही है, नहीं भेज सकता। जानते हो, बेशक दुनिया हज्जाज इब्न यूसुफ को जालिम कहती है, मैं भी जालिम कहता हूं। ये कौन है? ये मोहम्मद बिन कासिम का सगा चचा, जो गवर्नर बसरा रह चुका है। क्योंकि इसके हाथों से, और कभी मोहम्मद बिन कासिम ने चचा को चचा नहीं कहा, क्योंकि इनके हाथों से कई सहाबा शहीद हुए। समझे? मगर कौम का दर्द, कल के जालिम में जो कौम का दर्द था, समाप्त फरमाए, कहां है आज? किसके पास है वो? पूरी रात जब ये लेटर उसके हाथ में आया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की जान खतरे में है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की औरतें की इज्जतें खतरे में है, पूरी रात अपने कमरे में इस किनारे, इस दीवार से लेकर उस दीवार तक चक्कर मारता रहा। और जब बर्दाश्त न हुआ तो तलवार ली, और तलवार लेकर के हिंदुस्तान का जो नक्शा टंग रहा था, तलवार की नोक उसमें चुभोई और कहा, ऐ हिंदुस्तानी कुत्ते, तेरे अंदर इतनी ताकत कि तू मुसलमानों को सताए और उनकी औरतों की इज्जत लूटने की कोशिश करे। सोचिए, कल का जालिम हमसे इस लिहाज से, दूसरे लिहाज से नहीं, इस लिहाज से कि कौम का दर्द उससे कहीं ज्यादा था। आज हम पेपर पढ़ते हैं और पढ़कर बाजू में रख देते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने जब ये खबर सुनी, एक नौजवान तवज्जो के साथ समाप्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें खेल, नेज़े, तलवार और मुख्तलिफ खेल खेले जा रहे हैं, और वहां खलीफा मौजूद है, और वो जिसने सबको हरा दिया, जिसने सबको हराया, वो खलीफा का भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था। अब वो चैंपियन बनने वाला है पूरी खेल का। आवाज लग रही, कोई है इस जाबाज को गिराने वाला? कोई है जो इसको शिकस्त देने वाला? लोगों ने अपनी माथे की आंखों से देखा कि एक शख्स सिर्फ तहमत बांधे हुए है। क्या है? घोड़े पर सवार है, चेहरे पर नकाब पड़ी है, और तह में तारीख के वौराक बोल रहा हूं कि आज का नौजवान भी है जिसकी नौजवानी चर्च में खर्च हो रही है, जिसकी नौजवानी रातों को वृक्षों में बैठकर चरसुल्ले करते हैं। अफसोस, खुदारा बचाओ इन नौजवानों को। किससे जिहाद करेंगे हम? अगर कल लड़ने की बात आ जाए तो किससे जिहाद करेंगे? हमारी नौजवान नस्ल तो चर्च में और गर्दुल्ले में जो है खत्म हो चुकी है। किसी कौम को खत्म करना है बगैर लड़े, तो उस कौम के नौजवानों को नशे का आदी बना दो। वो कौम खुद ब खुद हम हर तरफ से पिट रहे हैं। कौन सा पहलू है बताऊं? हमारे यहाँ देहाती मिसाल है, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। किस लिहाज से हम कमजोर, दुश्मन हर लिहाज से मजबूत हो रहा है। देख रहे हैं ना, हर लिहाज से। मगर हम
अभी भी हर लिहाज से कमजोर हैं। बस हम शेर हैं तो कब आपस में लड़ने में हम शेर हैं। आपस की लड़ाई की बात हो तो देखो जरा सी देर में माँ बहन निकलेगी और छुरे निकल के आ जाएंगे। जबकि अल्लाह फरमाता है कि ईमान वालों की शान ये है कि वो आपस में रहमदिल है और काफिरों पर सख्त है। मगर यहाँ हम आपस में सख्त हैं और काफिरों पर। बहरहाल देखा एक घोड़सवार आया, सिर्फ तहमत बांधे है और चेहरे पर काली नकाब है। उसने हाथ उठा दिया, मैं लड़ूंगा। क्या कहा? उस बहादुर जाबाज से कि जो सबको हरा के अब चैंपियन बनने वाला है, उससे ये नौजवान जो सिर्फ तहमत बांधे है, चेहरे पर काली नकाब है, हाथ उठाया, मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा मियां भाई कौन हो तुम? चेहरा तो दिखाओ, क्या जान से आजीज तो नहीं आ गए? किससे लड़ने जा रहे हैं? वो भी जिस्म पर ना कोई कपड़ा है, सिर्फ तहमत है। अरे भी लड़ाई लड़ते हो तो जिस्म पर क्या वो रहता है, सब पूरा लड़ने वालों का कि नेज़े का जख्म ना लगे तलवार का। और ये बंदा जो है सिर्फ तहमत बांधे हुए। लोगों ने कहा मियां कपड़े पहन लो, जो फौजी लिबास है वो पहनो तब लड़ो। कहा नहीं, मैं अल्लाह उसके रसूल के लिए लड़ रहा हूं। मेरी लड़ाई मेरी जात के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी कौम के लिए है। मैं अपनी कौम को बचाने के लिए यहां आया हूं, लड़ने के लिए। शुरू हो गई साहब लड़ाई। कई बार आमने सामने का नेजा, उधर से घोड़ा दौड़ता हुआ आया, इधर से आया। और कई बार ऐसा हुआ कि इस नौजवान के नेजा लगते लगते बच गया। लोग समझे कि अब ये गया, अब गया। वो तो सामने वाला ज़रा बख्तर पहने हुए था, वो तो थोड़ी देर बर्दाश्त कर लेता, मगर ये तो कुछ भी नहीं था। कई बार नेजा लगते लगते बचा। लोगों ने कहा ये नौजवान गया, लेकिन लोगों ने माथी की आंखों से देखा थोड़ी देर के बाद कि ये जो नौजवान था जो सिर्फ तहमत बांधे था और चेहरे पर नकाब है, इसने अपने सामने वाले को गिरा दिया घोड़े से। बस चारों तरफ से आवाज आई, शाबाश शाबाश शाबाश, अब चैंपियन खुद बन गया है। लोगों ने कहा कि हम उस नौजवान का चेहरा देखना चाहते हैं। ये कौन नौजवान है इतना दिलेर कि जो बगैर सिरा पर पहने, बगैर लिबास पहने, सिर्फ तहमत बांधे लड़ रहा था अपनी जान पर खेलकर। हम उस हीरो का चेहरा देखना चाहते हैं। पूरी आवाम जो लाखों की तादाद में थी, आवाज आने लगी चेहरा हटा, नकाब हटाओ, चेहरा दिखाओ। दुनिया तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन है। इस जाबाज कौन सा ऐसा जाबाज है कि जिसने जान पर खेलकर अपने मद्दे मुकाबिल को गिराया है? चेहरा हटा तो दुनिया ने देखा कि 18 साल मोहम्मद बिन कासिम नजर आ रहा है। चारों तरफ से शाबाश। मोहम्मद बिन कासिम ने हाथ उठाकर कहा, लोगों मुझे तुम्हारी शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शाबाशी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मेरा फन और मेरी बहादुरी तुम्हारे दिल पर लगी है तो सुनो, मैं एक पैगाम लेकर आया हूं जो मेरी एक बहन ने हिंदुस्तान से भेजा है। ए अखबार पढ़कर के अखबार बाजू में रखने वालों, तवज्जो के साथ समाप्त करें। ये खत है, एक हिंदुस्तानी मुसलमान बहन ने भेजा है कि हमारी जानें खतरे में है, हमारी इज्जत खतरे में है। अगर तुम्हारे अंदर गैरत ईमानी है तो हमारी इज्जत बचाओ। अगर तुम्हें मुझसे लगाव है तो कौन मेरे साथ हिंदुस्तान चलना चाहता है? आओ, खलीफा के पास फौज नहीं है। तुम में से कौन है जो अपनी बहन बेटियों की इज्जतें बचाना चाहता? आओ मेरे साथ चलो। आवाज लगाई, 15,000 नौजवान जमा हो गए। बस तारीख में आता है कि 25,000, और यही 25,000 फौज लेकर के मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में आए। और जब तक मुसलमानों की जान नहीं बचा ली, जब तक मुसलमान औरतों की इज्जतों की हिफाजत नहीं कर ली, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठे जी। उस जात को मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं जो हमारी इज्जतें बचाने के लिए अरब की सरजमीन से यहाँ आया, हमारी जानें बचाने के लिए। कितने थे? 15 से 25,000। और हम कितने हैं? 20 करोड़। मैंने कई बार ये बात कही है। भिवंडी में तो हर हफ्ते
आरिफ साहब का हमारा अक्सर साथ रहा है, मगर मैंने अपना पैगाम वहाँ भी पहुँचाया। मैंने कहा कि मसलक अपने अपने मसलक पर मैं मसलक के आला हज़रत से मैं मुंसलिक हूँ, मगर जहाँ तक मुश्तरक मिली मसाइल की बात है, मैं आज सारे हिंदुस्तान में जहाँ तक भी पहुँच सकता हूँ मैं ये पैगाम दे रहा हूँ, इस वक्त लड़ने का वक्त नहीं है आपस में। खुदारा इस वक्त आपस में न लड़ो, बल्कि इस वक्त इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। और आप मुश्तरक जहां एक हो वहां एक हो जाओ, जहां इख्तिलाफ है वहां हम कुछ नहीं कह रहे, तुम अपने अकीदे पर हम अपने अकीदे पर, लेकिन जहां जहां एक है, जान बचाना सबको है, वहां एक हो जाओ। मारने वाला नहीं देख रहा है ना? आप नहीं शेर देख रहे क्या है? कुफ्र से कुफ्र बगलगीर नजर आता है, क्यों नहीं होते मुसलमान भी मुसलमान के करीब? अगर यहूद और नसारा और हुनूद अगर मुसलमानों को मारने के लिए एक हो सकते हैं, तो हम मुसलमान चंद मसलक वाले अपने आप को बचाने के लिए एक नहीं हो सकते? जी जनाब, रज़ा एकेडमी की बानी सईद नूरी साहब का एक बयान पढ़ा, बड़ी खुशी हुई। उन्होंने लिखा कि अभी दलितों से इत्तेहाद जरूरी है। जी, इस वक्त दलितों से भी इत्तेहाद होना चाहिए और हमें आपस में मुश्तरक मिली मसाइल में भी इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। नविश्ते दीवार है, अगर इसको हमने अब भी नहीं समझा और अगर अब भी ये जिम्मेदार लीडर उलमा जो भी हैं, कौम के जो जिम्मेदार हैं, अगर अब भी इन्होंने कौम का दर्द अपने दिल में न समाया, ये कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाएगी। और अल्लामा इकबाल का वो शेर है, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बात चल रही थी मोहम्मद बिन कासिम की, क्योंकि नौजवानों की महफिल है, तो मैं चाहता हूं कि नौजवानों को कुछ मिलना चाहिए। आज हमारी भी नौजवानी है और एक मोहम्मद बिन कासिम, आखिरी रात है जिंदगी की। किसकी? मोहम्मद बिन कासिम की जिंदगी की आखिरी रात है। हिंदुस्तान पर अंग्रेज क्यों काबिज हुआ उसकी वजह मैं बता रहा हूं, और उसके बाद मैं फिर जंग के मकसद, जंग आजादी की तरफ आऊंगा। जिंदगी की आखिरी रात है। फातेह हिंद सिंध मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी की आखिरी रात, कल कत्ल कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के लोग, वहां खलीफा सुलेमान बन चुका है, वही जिसको गिराया था, समझ रहे ना? जिसको मैं जो चैंपियन बनने वाला था इन्होंने गिराया था, अब वही खलीफा बन गया है। अब वो शिकस्त का बदला इस तरह ले रहा है। समझ गया? कहां से कहां डोर मिली। कल जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक साथी आया, उसका एक साथी आया, उसने देखा कि वो कोई नक्शा बना रहा है। तो साथी ने कहा क्या बना रहे हो? बोले मैं ऐसी मिंजनीक, गोफन जानते हैं गोफन, जिसमें पत्थर रख करके फेंका जाता है, बागों में जो है तोते उड़ाने के लिए फेंक, छोटी सी बनाते हैं, है ना, घुमा के। अब आपने देखा होगा, और जंगों में जो पहले इस्तेमाल होता था बड़ी बड़ी, उसमें पत्थर रख करके सामने वाले के किले की जो दीवारें हैं, जिसको शहर पना कहते हैं, फसील, उसको तोड़ा जाता था, बड़े बड़े पत्थर। तो वो ऐसी मिंजनी गोफन बना रहे थे कि दूर से बड़ा पत्थर फेंका जा सके और दुश्मन के किलों को फतह किया जा सके, ऐसी वो चीज तैयार कर रहे थे। साथी ने कहा मियाँ कल जिंदगी का आखिरी दिन है यार, अरे ये छोड़ो यार, तुम ये क्या बना रहे हो? अपनी जिंदगी को बचाने के बारे में सोचो। मेरे दोस्तों, यही इसी में हमारा उरूज और ज़वाल पिन्हा है। जब तक हम अपनी कौम के लिए नहीं जिएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। आज वो चाहे काफिर है, मुशरिक है, मगर वो अपनी कौम के लिए जी रहे हैं। गौ रक्षक के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर, उनकी सारी बुराइयां हैं, मगर सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि वो अपनी कौम के लिए जीना जानते हैं और हम सिर्फ अपनी जात के लिए जी रहे हैं। बस यही फर्क है इस वक्त। इसलिए राइफल का मुकाबला राइफल से होगा। मैंने कहा था भिवंडी में कि गौ रक्षक का मुकाबला इस्लाम रक्षक ही कर सकते हैं। ये मेमोरेंडम देने से नहीं होगा, लीजिए साहब हिफाजत कीजिए, हमारे मुसलमान लोग मारे जा रहे हैं। अरे ये खुट्टल हथियार यार, ये जंग आजादी के बाद से अब तक चल रहे हैं, ये खुट्टल हथियार है। क्या कर लिया?
इतने मेमोरेंडम तुमने दिए हैं, वो पीछे उठा के फेंक देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जालिम के यहां भेड़ की ममियाहट पर कोई कान नहीं धरता, वहां शेर की गरज सुनी जाती है। इस्लाम ने हमें शेर बनाया है, तो हमें हुकूक मांगने की जरूरत नहीं है। अब लोग जिस तरह वो जान देने के लिए तैयार है, ऐसे हमारे कुछ इस्लाम रक्षक मैदान में आए और इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये जुल्म चलता रहेगा और मोदी मरदूद जो है वो पूरे हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाता रहेगा। हाँ, नहीं होना चाहिए। मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ ले आए, उनके लिए कुर्सी बिछाते हैं। और भी अगर कोई आलिम साहब बैठे हो और मेरी निगाह ना पहुंची हो तो मैं उनसे मुअद्दबाना अर्ज करूंगा कि आप बैठिए और कुर्सी तशरीफ रखिए। तवज्जो के साथ समाअत करें। एक बात दुरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप लोग उकताते नहीं रहे ना कि यार ये जंगी आज़ादी का मौजू लेकर आए थे, और मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान क्यों काबिज, बाहर से आने वाला उसके अंदर कहां से इतनी ताकत आ गई कि वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। क्यों, वो कौन सी चीज है, और वो कौन सी चीज है कि हम 900 साल हुकूमत करने के बाद भी बहादुर शाह जफर को दिल्ली की गलियों में कुत्ते की तरह घुमाया जा रहा था। तारीख एक अंग्रेज मुवर्रिख लिखता है कि मैं इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान आया ताकि मुगलों के आखिरी ताजदार को देख सकूं। उसने परमिशन लिया। उस वक्त बहादुर शाह जफर जेल में था। मेरी निगाहों के सामने वो अंग्रेज मुवर्रिख लिखता है, एक छोटे से कमरे में पुराना गदेला फटा हुआ मैला कुचैला पड़ा हुआ है और उस पर वो बैठा है। कौन? मुगलों का आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर, और उसकी 2 बेगम उसके साथ में है जो मरुई चीज पका रही हैं पेट की आग बुझाने के लिए। क्या पका रही है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? हिंदुस्तान के आखिरी मुसलमान ताजदार बादशाह, जिसको दुनिया बहादुर शाह जफर के नाम से जानती है, वो एक छोटे से मतलब मटीले से गदेले पर बैठा है और बैठे हैं और उनकी दोनों बीवियां कुछ पका रही हैं। वो जो बदबूदार है, कुछ सड़ी चीज थी, वो पका रही है खाने के लिए। और उसके बाद वो अंग्रेज देखता, मैंने जो मंजर देखा मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक अंग्रेज सिपाही आता है और बहादुर शाह जफर की दाढ़ी पकड़ के कहता है, खड़ा हो, हमारी अजमतों को सलाम कर कि हमने तुझे तख्त से उतार कर यहां पहुंचा दिया है। बहादुर शाह जफर ने अपना उनका जो खानदानी कब्रिस्तान था महरौली, वहां भी गया हूं। पिछले साल मेरा वहां उधर प्रोग्राम था। वहां पर उन्होंने अपने लिए एक जगह बनाई थी अपने दादा के पास में, कि मेरे इंतकाल के बाद जो है वहां दफना देना। मगर तो उसको अंदाजा लग गया कि अब कहां वहां, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। 2 गज जमीन भी मिल न सकी कोई यार में जाते जेल के अंदर। बहादुर शाह जफर के दोनों शाहजादों का सर काट कर, दोनों सर चांदी के तख्त में रख कर के नाश्ते में बहादुर शाह जफर को पेश किया गया। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क इस्लामिक आवाज, तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल पेश किया गया। दोनों शहजादों के सर देखे। अर्ज की मौला, मैं कैसे तेरा शुक्र अदा करूं कि तूने जंगी आजादी में मेरे दोनों बच्चों की शहादत कबूल फरमा ली है। ये हिंदुस्तान ऐसे नहीं आजाद हुआ है। इस तिरंगे झंडे की सुर्खी में सबसे ज्यादा खून लगा है तो मुसलमानों का लगा है, मगर उसको देखने के लिए तारीख की आंख चाहिए। इस जंगी आजादी में 7 लाख मुसलमान शहीद हुए हैं और 80,000 उलमा शहीद हुए हैं। मैं इंशाल्लाह उसको इस बात को मैं पीछे की तरफ जाता हूं। बहादुर का मोहम्मद बिन कासिम की आखिरी रात है। साथी ने कहा क्या करना, छोड़ो यार ये सब, कल आखिरी दिन है, कुछ अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करो।
कल तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, कल तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, अपनी जान बचाओ। क्या बना रही है? अल्लाह अकबर। ए खुदा, हमें उनके जज्बों की भीख अता फरमा। ऐसे पाक तीनत इंसानों का मेरे मौला, अगर हमें कुल ना मिल सके तो कुछ तो खैरात में हमें वो जज्बा अता फरमा दे। भिखारियों की तरह हम तेरी बारगाह में खड़े हैं और यही जज्बा हमें अपनी कौम को दलदल से निकाल सकता है, वरना बस चलता रहेगा। और एक बहुत वक्त आएगा कि एक बार फिर हमें जंग आजादी वाला मंजर फिर देखना पड़ेगा। मोहम्मद बिन कासिम का जवाब समाप्त फरमाएं। क्या कहा? बोले सुनो, जान मेरी है, ये मेरा पर्सनल मामला है, और जान तो जानी है ना, आज नहीं तो कल जाएगी, है ना? लेकिन ये जो मैं गोफन बना रहा हूं, ये अपनी कौम के लिए बना रहा हूं, ताकि मेरी कौम की फौजी दूर से दुश्मन के किलों पर पत्थर फेंककर और दुश्मन के किलों को फतह कर सके। ये मैं कौम के लिए बना रहा हूं। अगर मेरी जिंदगी वफा ना करे तो मेरे बाद जो भी सिपे सालार बनेगा उसको ये नक्शा पहुंचा देना, ताकि वो इस नक्शे के मुताबिक, इसे कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जिसने हिंदुस्तान में मुसलमान हुकूमत की दाग बेल डाली। बहरहाल आइए, अब अंग्रेज ने कैसे कैश किया? क्या कहा उसने? शाहजहां से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो चाहता तो 2-4 भाई 10-5 बीघे जमीन मांग लेता, जो है जागीरदारी मांग लेता, मगर उसने क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? मेरी कौम को हिंदुस्तान में तिजारत की इजाजत दे दी जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी की तश्कील हुई, काफिला चलता रहा। 1707 में जब औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई, यही वो मर्द मुजाहिद है कि जिसने सबसे ज्यादा हिंदुस्तान पर राज किया है 51 साल, 51 ईयर्स। कितना? अकबर ने एक कम 50 साल और जहांगीर औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने 51 साल, 51 साल रहे बगैर किसी पार्टनरशिप के। जी बहरहाल 1707 के बाद जब इनकी वफात हुई और फिर उसके बाद जो मुगल शहजादों में पहले से शुरू हो चुकी थी कशमकश हुसूल तख्त सल्तनत के लिए, जी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब मुझे अपनी कौम की गुर्बत का खौफ नहीं है, खौफ है तो उस वक्त का जब मेरी उम्मत खुशहाल हो जाएगी तो ये अपने रास्ते से हट जाएगी। ऐसे ही हुआ, हिंदुस्तानी मुसलमान सदियों से खुशहाल हो गए, क्योंकि इस्लामी राज चल रहा था, मुसलमानी सल्तनत थी, मगर खुशहाली ने उनको दीन के रास्ते से हटाया। कलमा कमजोर पड़ा, खुद कमजोर हो गए। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन आरदा ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। अल्लाह फरमाता है 16वें पारे में, अगर तुम मेरे दीन से भागोगे मैं तुम्हारी जिंदगी तुम पर तंग कर दूंगा। क्या कहा? दीन से भागे, जिंदगी अब तंग हो रही है। अंग्रेज तैयार बैठा था, उसने मुगल शहजादों को जो है कमजोर करते करते इतने के अंदर वो घुस चुका था और जिमाम इख्तिदार काफी हद तक उनके हाथ में थी। मगर उस वक्त अब सबसे पहली जंग जो अंग्रेजों से हुई है वो नवाब सिराजुद्दौला। बंगाल उस वक्त सबसे मालदार, यूं तो हिंदुस्तान सारी दुनिया में सबसे मालदार मुल्क और हिंदुस्तान में भी बंगाल सबसे मालदार मुल्क था। नवाब सिराजुद्दौला ने पिलासी के मैदान में 1757 की बात कर रहा हूं मैं, 1757 पिलासी की मैदान में जंग लड़ी, मगर इनके जो वजीर थे मीर जाफर, उसने गद्दारी की, अंग्रेजों से मिले और इस तरह से जंग आजादी का सबसे पहला शहीद कौन है? नवाब सिराजुद्दौला है। आज 1857 की बात होती है, बेशक 1857 की जंग हिंदू और मुसलमान सबने मिलकर लड़ी, मगर 1757 से लेकर के 1857 तक जो है इस 100 साल जो जंग लड़ी है वो सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी है, किसी और का नाम निशान नहीं था। यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के अंदर खुद इस बात का इकरार किया है कि मुसलमान जंग आजादी के कायद थे, हम पीछे पीछे नहीं चले हैं। अरे हमने हिंदुस्तान पर 900 साल राज किया है और अंग्रेजों को डर हमसे ही था,
क्योंकि उनको मालूम था कि हिंदू तो कई हजार साल से गुलाम बना चला आ रहा है, उनके अंदर इतना दम नहीं है कि वो हमसे हुकूमत दे सके। यही मुसलमान मूंछों को ताव देकर के आएगा और हमसे हुकूमत छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए अंग्रेज के जो जुल्म का जो मेन निशाना थे वो मुसलमान थे। बहरहाल जंग प्लासी में जनाब सिराजुद्दौला शहीद हुए। उसके बाद पूरा बंगाल को लूट लिया गया, शहर को जला के जो है राख कर दिया गया। घरों के अंदर जो औरतें हैं पूरे घरों में आग लगा दी गई, गांव के गांव जला दिए गए। और उसके बाद अभी अंग्रेज चला किधर? मैसूर की तरफ, जहां टीपू सुल्तान मौजूद थे श्रीरंगपट्टनम में। अल्लाह अकबर। जंग आजादी का सबसे बड़ा अगर कोई मुजाहिद है, मैंने जो मुताला किया तो वो टीपू सुल्तान है। खुदा की कसम, उसने हर लिहाज से उसने उलमा को, पीरों को, उनसे किताबें लिखवाई, जुमे में तकरीरें करवाई, बाहर के बादशाहों से मदद ली। उसने कुरान पर हाथ रख करके कसम खाई थी कि जब तक मैं अंग्रेज को जो हिंदुस्तान से बाहर नहीं कर दूंगा उस वक्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और सबसे पहले अगर किसी ने नारा दिया था कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये टीपू सुल्तान ने नारा दिया है। मिसाइल बनाने वाला सबसे पहला कौन है? टीपू सुल्तान है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। यहां तक कि जिसके भी वजीर, इनके भी वजीर जो थे मीर सादिक ने गद्दारी की। और टीपू सुल्तान 1799 में अपनी 12,000 फौज के साथ लड़ते लड़ते बहादुरी के साथ शहीद हुए। और जब ये शहीद हुए, इनकी लाश के करीब आपने लोगों ने कहा जान बचाओ। आपने फरमाया कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। अल्लाह अकबर। और जब ये शहीद हुए तो अंग्रेज करीब आते हुए डर रहे थे। खुद अंग्रेज का बयान है कि खाली टीपू सुल्तान, अगर टीपू सुल्तान का ये मराठा और निजाम हैदराबाद अगर ये दोनों साथ दे देते ना तो हिंदुस्तान उसी वक्त अंग्रेजों से खाली हो जाता। मगर इधर हैदराबाद निजाम ने जो है गद्दारी की, इधर मराठा लोगों ने गद्दारी की, इधर ये आपका जो मीर सादिक था इसने गद्दारी की, जिसके नतीजे में जो है सुल्तान टीपू सुल्तान शहीद को शिकस्त हुई। मगर जब शहीद हुए तो जनरल हार्स टीपू सुल्तान के शहीद के लाश के करीब आकर खड़े कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है, आज हिंदुस्तान। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये काफिला इस तरह चलता रहा। अभी आपने समाप्त किया कि ओलमा, आज ओलमा ही को जो निशाना बनाया जा रहा है कि ये जिहाद की तरबियत देते। दर हकीकत 1803 में सबसे पहले अगर जिहाद का फतवा दिया है तो टीपू सुल्तान ने दिया है। खानकाह वालों से खानकाह वालों को खानकाहों से निकाला, मदरसे वालों को मदरसों से निकाला। कहा आओ कुरान बताओ कि इन अंग्रेजों से जिहाद है कि नहीं है। कुरान हदीस की जो है किताबें किताब से छपवाए, जगह जगह तकरीरें करवाई और इस तरह से जिहाद को जो है किस तरह से कौम के अंदर डाला। मगर चंद गद्दारों की वजह से टीपू सुल्तान, यहाँ तक कि फिर 1803 के अंदर दूसरा फतवा दिया अल्लामा अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला ने अंग्रेजों के खिलाफ कि अंग्रेजों से जंग लड़ना जिहाद है। ये जिहाद की बात कर रहे हैं ना, अगर ये जिहाद ना होता ना, यही उलमा थे जो गांव-गांव करिया जाकर के, यही मदरसे के तालिब इल्म थे जो गांव-गांव करिया जाकर के लोगों को जिहाद पर उकसाते थे कि आओ चलो अंग्रेजों से लड़ना जिहाद है। क्या है? अगर उलमा जिहाद का फतवा ना देते तो ये धोती बांधने वाले और पत्तों पे खाने वाले, इनके बाप के बस की बात नहीं थी कि हिंदुस्तान आजाद करा लेते। ये उलमा की देन है, उलमा की फतवे जिहाद की देन है। इसी तरह ये काफिला बढ़ता रहा और उसके बाद फिर दौर आया बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का अल्लामा फजल खैराबादी सुन्नियत का सबसे बड़ा मुजाहिद और आला हजरत से पहले अगर किसी ने सबसे पहले वहाबियत के खिलाफ जो है अलम बगावत बुलंद किया तो यही अल्लामा फजल खैराबादी। बहरहाल लेकिन जंगे आजादी के मुजाहिद इन्होंने जब देखा कि जुल्म बढ़ रहा है, अंग्रेज ने हर तरह से इधर किसानों पर लगान लगा के कमजोर किया, ताजिरों पर टैक्स लगा करके हर तरह से उसने जो है इस सोने की चिड़िया को जो है लूटने की कोशिश की और जुल्म का जो है इंतहा कर दी। तो आपने
दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में, दिल्ली की शाही जामे मस्जिद में जो है आपने सारे उलमा को जमा किया और जमा करने के बाद उनसे पूछा, क्या ये अंग्रेज जुल्म कर रहा है, तुम बैठे रहोगे? ये अंग्रेज हिंदुस्तानियों पर जुल्म कर रहा है, तुम कुछ नहीं करोगे? क्या अंग्रेजों का जुल्म बर्दाश्त करना ये इस्लाम है? सारे उलमा ने मिलकर के फैसला किया कि अंग्रेजों से जंग लड़ना जिहाद है। चुनांचे अल्लामा फजल खैराबादी ने दिल्ली की शाही जामे मस्जिद से ऐलान किया कि अंग्रेजों से जंग लड़ना जिहाद है। इसी ऐलान का नतीजा थी कि 60,000 फौज जो है दिल्ली में अंग्रेजों से लड़ने के लिए जमा हो गई थी और उसकी क़यादत बहादुर शाह जफर ने की। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सब तरह के लोग थे। मगर ये जंग नाकाम हो गई। क्यों हुई नाकाम? नाकामी की वजह ये थी कि ये एक साथ नहीं हुई। आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं, अगर यही जंग एक साथ पूरे मुल्क में हो जाती, उसी दिन अंग्रेज हिंदुस्तान से चला जाता। मगर अलग अलग वक्तों में अलग अलग, कभी यहाँ, कभी मेरठ, तो कभी दिल्ली, इस तरह से बहरहाल अंग्रेज ने जो है पूरी जंग को नाकाम कर दिया। और उसके बाद जो उलमा पर जो जुल्म हुआ है मुसलमानों पर, दिल्ली के अंदर सिर्फ लाशें लाशें नजर आती थी। दिल्ली से लेकर मेरठ तक कोई दरख्त ऐसा नहीं था कि जहां पर किसी आलिम की लाश लटकी ना हो। अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी भेज दिया गया, काला पानी में जुल्म किया गया। यहाँ तक कि अंग्रेज ने जब अदालत में पेश किए गए, अंग्रेज ने कहा, हजरत सिर्फ इतना कह दीजिए, इतना कह दीजिए कि आप जो है आपने फतवा नहीं लिखा, हम आपको छोड़ देंगे, आसानी के साथ आप घर पे रहेंगे, अब आपका आखिरी वक्त है। कहाँ यहाँ काला पानी में आप सजा काट रहे हैं, सिर्फ इतना कह दीजिए कि ये फतवा मैंने। आप फौरन खड़े हो गए, उठ के लेटे थे, बैठ गए। कहा, क्या कहा तुमने? मैंने फतवा नहीं दिया, बल्कि जब तक तुम अगर 1000 बार भी पूछोगे कि अंग्रेज से लड़ना कैसा है, तो मैं हर बार यही कहूंगा कि अंग्रेज से जंग लड़ना जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। अभी आपने उलमा की, अभी आपने मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब से समाअत किया कि उलमा, एक अंग्रेज क्या कह रहा है कि एक आलिम ये कहते हैं कि मैं जंग में मौजूद नहीं था, सबको छोड़ दिया जाएगा। मगर वो कहता है कसम पैदा करने वाले की, एक आलिम ने ये नहीं कहा, सबके सब जल गए कड़ाओं में, मगर किसी ने भी, अब आओ जरा आरएसएस की बात करना है। आरएसएस की बुनियाद जो है 1925 में पड़ी, डॉक्टर हीट गिवार, जो आरएसएस का बानी है, तारीख पढ़ी इनकी किताबों के अंदर है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद फिर अंग्रेज ने बाकायदा, इसी तरह वीर सावरकर का भी है, दोनों ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जंग आजादी में शामिल नहीं हैं और हम जंग, अब आज के बाद हम जंग आजादी की किसी भी एक्टिविटीज में शामिल, तब जाकर के इनको जेलों से निकाला गया। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है, इसको भी गिरफ्तार किया गया, समझे ना? अभी तो शायद है, जिंदा है लगता है। हाँ, तो अदालत में पेश किया गया था। भाई तुम भी थे, बलवाइयों में जो सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे थे। कह लगे नहीं साहब, मैं तो ऐसी पीछे पीछे आ गया था। क्या कहा? बयान मौजूद है, मैं मतलब किसी, आज भी खुद उनकी किताबों के अंदर ये बयान मौजूद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैं जो बलवाई, जो फसादी, जो जिहादी जो थे, जो सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे थे, उनमें मैं शामिल नहीं था, मैं तो ऐसे पीछे से आ गया था। जनाब को छोड़ दिया गया। आरएसएस दरहकीकत डॉक्टर हीट गिवार मुजाहिदीन आजादी को पागल समझता था। क्या समझता था? तारीख पढ़ी आपने, ये पंफलेट आप लेके जाइए, इसमें हिंदी उर्दू में दोनों में है। आरएसएस दरहकीकत अंग्रेज की नाजायज औलाद का नाम आरएसएस है। किसका नाम है? हाँ, उसकी नाजायज औलाद का नाम है, क्योंकि अंग्रेज जो बीज बोकर गया था। आपने प्रोफेसर ज़ुहैब साहब से कुछ बातें तो मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उस मैदान का नहीं हूँ। कुछ बातें समझ में आई, तो जितनी बातें समझ में आई जनाब, बड़ी अच्छी मालूमाती बातें जो है कि हमारा ये जो संविधान बना है, ये डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया है। क्या कहा? ये अंग्रेजों का है।
है ना, बस इन्होंने बस उसको वहां से इधर लागू कर दिया है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके। जैसे कि मतलब क्या करते हैं हिंदुस्तान में कि माल इंडियन होता है, थोड़ा बहुत इधर करके मॉडर्न जापान मोहर लगा दी जाती है, मार्केट में उतार दिया जाता है। शायद ऐसे कुछ हुआ है जी, ऐसे ही कुछ हुआ संविधान के साथ में। और डॉक्टर जो है अम्बेडकर साहब हीरो बन गए। लेकिन हकीकत ये है, ये जो हीरो बने ना, जब ये कमेटी तश्कील दी जा रही थी तो हिंदू लोगों ने इसकी मुखालफत की थी कि इनको कानून बनाने वाले जो ग्रुप है 200 जो लोग थे जितने भी थे, उनका हेड न बनाया जाए। इनको हेड बनाने के लिए मुसलमानों ने वोट डाले थे और मुसलमानों के वोट से डॉक्टर अंबेडकर आज डॉक्टर अंबेडकर बने हुए हैं। समझे नहीं तो कोई नहीं पहचानता। बहरहाल बात क्या चल रही थी, एक बात दुरुस्त पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। तो एक तरफ इनका किरदार है डॉक्टर हीर गीवार का, वीर सावरकर का, अटल बिहारी वाजपेयी का और पूरी आरएसएस लॉबी का। इनका कोई, मैंने ये बात 16 मार्च को 2 लाख के मजमे में और आरएसएस के ग्राउंड के अंदर ये बात मैंने कही है। हजरत मौजूद थे आरएसएस के ग्राउंड के अंदर, जो आरएसएस का जो ग्राउंड है, जमीयत उलमा के बैनर तले जो कौमी एकता जो जिसमें हर मजहब के और हर मसलक के उलमा थे, मैं भी अहले सुन्नत मसलक आलियत की तरफ से नुमाइंदगी की हैसियत से वहां था। मैंने उस ग्राउंड में कहा, वहां पर अंबेडकर के पोते मौजूद थे, क्या नाम था, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर। उन्होंने एक जुमला कहकर के जो है मुझे गरमा दिया एकदम। उन्होंने क्या कहा कि ये उलमा जो है ये एंड टाइम पर फतवा देते हैं, उसे वोट दो, उसे वोट मत दो। ऐसी होता है ना, अहमद बुखारी बोलता है उसको वोट दो, इधर कहीं से फतवा आता है उधर वोट। तो मैं उलमा से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि अगर इनको फतवा देना तो एंड टाइम पर नहीं, 5 साल पहले से मेहनत करें। कितनी प्यारी बात कही उन्होंने कि मुसलमान उलमा को सियासत में आने की जरूरत है और उलमा ये वक्त एंड वक्त पर फतवा ना दे, 5 साल पहले से ग्राउंड पर उतर कर मेहनत करें। आज अगर आरएसएस का वजीर आजम बैठा है तो उसकी 90 साल की मेहनत है। मैंने ये बात कई बार लोगों से कही कि जब 1925 में आरएसएस की बुनियाद पड़ रही थी, यहां तक कि मैंने ये मुंबरा में जो बड़ा ग्राउंड है मित्तल ग्राउंड के अंदर ये बात कही थी कि आज जो सब मजहब के लोग बैठे हैं, जब आरएसएस की बुनियाद पड़ी तो उसने आरएसएस की बुनियाद पड़ने के बाद उसने अपने मंसूबों को छुपाया नहीं, बल्कि उसने ऐलान किया कि हमें हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो जब ये ऐलान किया था तो हमारी अक़लियतें कहां थी, हमारी अक़लियतों के रहनुमा कहां थे? न इधर उधर की तो बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा, न इधर उधर की तो बात कर ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तो क्यों जाग रहे हो? अरे हम भी तो आरएसएस की तरह एक तंजीम बना सकते थे, हमारे उलमा कहां थे, हमारी तंजीमें कहां थी? आरएसएस बन सकती तो हम नहीं बना सकते थे? अगर हम भी तंजीम बना करके सियासत के मैदान में मेहनत करते, आज हमारा वजीर आजम वहां मौजूद होता। ये कोई चिराग अलादीन नहीं है कि चिराग अलादीन घस दिया मोदी आ गए, चिराग अलादीन घस दिया योगी आ गए, चिराग अलादीन आ गए सदर जमहूर आ गए। नहीं, ये उनकी 90 साल मेहनत है। उन्होंने इत्तेहाद पर मेहनत की है तो आज इत्तेहाद की फसल काट रहे हैं। हमने इख्तिलाफ पर मेहनत की है, आज उसे इख्तिलाफ का समरा भुगत रहे हैं। ये वो तल्ख हकीकतें हैं कि जब तक हम इन हकीकतों का को दिल से सच्चाई के साथ एहतराम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम अपनी कौम की क़यादत के फराइज़ अंजाम। तो मैंने आरएसएस के ग्राउंड में ये बात कही कि जनाब प्रकाश आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। मैंने ये कहा कि भाई ये लोग क्यों जमहूरियत की हिफाजत करेंगे, क्योंकि इन्होंने थोड़ी आजादी में हिस्सा लिया है, इन्होंने आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, तो इनको संविधान की हिफाजत से क्या मतलब है? अरे आजादी में हिस्सा हमने लिया है, तुमने लिया है, इन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, तारीख बताती है। और मैंने कहा था कि आरएसएस के 2 बड़े इल्जाम थे, उसको मैंने कहा था कि आज ये कहा जाता है कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब है। एक बात आपने सुनी, क्या बात कही गई थी कि मुसलमान बादशाह आतंकवादी थे। पूरी तारीख बदली जा रही है।
पूरी तारीख बदली जा चुकी है, तो जो है पूरा निजाम जो है भगवा रंग में तब्दील हो चुका है, मगर हम क्या कर रहे थे? मेरा सवाल ये है, वो हकीकत को बदल सकते हैं और हम हकीकत को बचा भी नहीं सकते। कहाँ थे हम? हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं थी। बेशक मसलक हक है, हम अपने मसलक हक, लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम 100% ताकत मसलक पर ठोक दें, बल्कि हमें कुछ ताकत तो बचा के रखनी चाहिए थी। 10% ताकत जो कायम है मजहब की हिफाजत में, मगर नहीं, हमने सारी ताकतें सारे मसलक वालों ने एक दूसरे के लिए खत्म कर दी। आज खाली हाथ बैठे। तो मैंने कहा था कि मुसलमान बादशाह आतंकवाद देता है। तो एक बात बताओ, तुमने 70 साल है ना हो गए, जानते हैं जंग आजादी में मुसलमानों ने 7 लाख मुसलमान शहीद हुए, और जंग आजादी के बाद से लेकर गुजरात फसाद के पहले तक 7 लाख मुसलमान आरएसएस के गुंडों के हाथों शहीद किए जा चुके हैं। कितने? 7 लाख मुसलमान, और लाखों मुसलमान औरतों की इज्जत है। कितने साल के अंदर? सिर्फ 70 सालों के अंदर। और हमने 900 साल बगैर पार्टनरशिप के हुकूमत की है, वन मैन शो। हमें पार्लियामेंट में बिल पास कराने की जरूरत नहीं थी, हमें असेंबली में बिल पास कराने की जरूरत नहीं थी, हमें कारपोरेशन में बिल पास कराने की जरूरत नहीं थी। अगर हम 900 साल तुम्हारा लाइट नाश्ता भी करते, कैसा? समझ गए ना? तो आज हिंदुस्तान की जमीन पर सिर्फ मुसलमान होता कि किसी गैर मुस्लिम का, क्योंकि 900 साल का अरसा कम नहीं होता है। 900 साल अगर इस्लाम कहीं से भी आतंकवाद मुसलमानों को सिखाता, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक भी गैर मुस्लिम का वजूद न होता। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर गैर मुस्लिम है, वो भी अक्सरियत में है। ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम आतंकवाद का मजहब नहीं है, और ना ही मुसलमान बादशाहों ने आतंक किया है। अगर वो जरा सा भी आतंक करते तो हिंदुस्तान की जमीन पर आज ना मोदी होता, ना योगी होता, कोई वजूद नहीं होता। तो तुम्हारा वजूद हमारे इंसाफ की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा वजूद जो है हमारे इंसाफ की, अगर हम लाइट नाश्ता करते तुम्हारा, तो आज हिंदुस्तान की जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होता है। दूसरा, अंग्रेजों ने 300 साल भी राज नहीं किया। कितने साल? 300 साल भी राज नहीं किया, और चारों तरफ से हिंदुस्तान छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ो, है ना? और मुसलमानों ने 900 साल राज किया, मगर कहीं से आवाज नहीं आई। जैसे आपने भी जहर भाई से समाज, कहीं से आतंकवाद का मजहब होता और मुसलमान बादशाह जुल्म करते, तो 50 साल भी नहीं टिक पाते हिंदुस्तान पर। ये 900 साल तक टिकना बगैर किसी शेयर के, बगैर किसी पार्टनर के, बगैर किसी उसके, और कहीं से भी आजादी का आवाज ना आना, ये इस बात की दलील है कि प्यारे मुसलमानों से बढ़कर कोई अमन वाला नहीं मिल सकता। तुमने 70 साल हुए, जबकि हमारी पार्टनरशिप है उसके अंदर। अफसोस है कि अगर आज भी मुसलमान, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत में जो कार सेवक मरे, उसकी राख को लेकर के उन्होंने एक मुर्दा कौम को जिंदा कर दिया उनके लीडरों ने। मगर हमारे लीडर बाबरी मस्जिद के नाम पर चाहते तो कौम को मुत्तहिद कर सकते थे। किसी मसलक की मस्जिद नहीं थी, मगर जो लीडर खुद मुत्तहिद न हो, वो कौम को क्या मुत्तहिद करेंगे? बाबरी मस्जिद ऐसा मुद्दा था मेरे दोस्तों कि हम पूरे मुसलमानों को गरमा सकते थे, एक प्लेटफार्म पर ला सकते थे, मगर वाई नाकामी बताए कारवा जाता रहा। कारमा के दिल से एहसासे जिया जाता रहा कि, और किसी ने कहा है कि काफले वालों काफले का खुदा हाफिज, काफले वालों काफले का खुदा हाफिज, गलती से हम रहजन को मीरे कारमा समझे। हमारी जमात में हमें रहबर की शक्ल में रहजन मिले। असल में आज भी जरूरत है हम इस बात, हम जो है मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह से जंग आजादी जो है लड़ी गई, और फिर एक वक्त आया हजरत अल्लामा फजल खैराबादी
कि साहबजादे अब्दुल हक खैराबादी और एक जज भी था जो बड़ा मुतासिर था हजरत से, उसने भी कोशिश की। तो जब उनके साहबजादे जहाज से उतर करके परवाना लेकर के जा रहे थे अपने बाप का, तो देखा कि एक जनाजा जा रहा है, एक जनाजा जा रहा है, बहुत भीड़ है। कहा किसका जनाजा है? कहा अल्लामा फजल खैराबादी का। परवाना हाथ से नीचे गिर गया कि जिसकी रिहाई का परवाना लेके जा रहा हूं आज वो अपने माबूद हकीकी से। बिल्कुल ठीक उसी तरह मुझे फिर मोहम्मद बिन कासिम याद आया कि एक शख्स को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम को सजा दी जाने वाली है। वो हिंदुस्तान से अरब गया और खलीफे से मिला कि तुम किसको? अरे जिसने हिंदुस्तान के परचम को, इस्लाम के परचम को हिंदुस्तान पर लहराया, तुम उसको शहीद करने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? खलीफा ने लिख दिया नहीं, उसको बचा दिया जाए, कत्ल ना किया जाए। मगर जब ये परवाना लेकर के पहुंचा, जा रहा है घोड़े पर, घोड़ा भी जो है थक गया, गिर गया और ये भी बेहोश होके गिरे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद होश आए तो देखा कि एक जनाजा जा रहा है, बहुत भीड़ है। पूछा किसका जनाजा? कहा मोहम्मद बिन कासिम का जनाजा है, उसको आज कत्ल कर दिया गया। अल्लाह अकबर। तारीख में किसी ने कहा है कि वो वक्त भी देखा है तारीख की आंखों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मैं इसका कहा था इस तरह से अल्लामा फजल खैराबादी शहीद हुए और फिर रंगून के किले में बहादुर शाह जफर को जो है रखा गया और उसके बाद फिर उनका तकरीबन जो है 1885 के आसपास में इंतकाल हुआ। और याद रखे कांग्रेस की बुनियाद भी 1885 में पड़ी है, 1800, जिसका मतलब ये था कि अंग्रेजों से कुछ रियायतें दरखास्त देकर के कुछ रियायतें हासिल करना। अगर कांग्रेस में जान पड़ी है तो वो मुसलमानों ने जान डाली है। महात्मा गांधी को सियासत के मैदान में उतारने वाला कौन है? वो अली बिरादरान है। और तारीख बताती है कि गांधी के जितने भी दौरे होते थे उस सब का खर्च खिलाफत कमेटी उठाती थी, समझे ना? कौन? मोहम्मद अली जौहर, जिसने इंग्लिस्तान में जाकर ये कहा था कि जब तक तुम मेरे मुल्क का आजादी का परवाना मेरे हाथ में नहीं दोगे, जब तक मैं अपने मुल्क वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अपने मुल्क वापस जाते हुए शर्म आती है। किसी ने सवाल किया था आज के बारे में कि हिंदुस्तान ज्यादा प्यारा है या इस्लाम ज्यादा प्यारा है? तवज्जो के साथ समाप्त करें। कभी आपके सामने भी सवाल आ सकता है। किसी ने पूछा कि इस्लाम ज्यादा प्यारा है या हिंदुस्तान? ये जालिम मुख्तलिफ बहानों से हमारे ईमान को छीनने की कोशिश करते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर से भी किसी ने सवाल किया था, ये 1900 के बाद की बात है। किसी ने सवाल किया कि इस्लाम प्यारा है या हिंदुस्तान? तो आपने जवाब दिया, सुनो, जहां तक मजहब की बात है, तवज्जो के साथ समाप्त कीजिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, कहीं मौका आए तो जवाब देना। जहां तक मजहब की बात है तो मैं अव्वल भी मुसलमान हूं और आखिर भी मुसलमान हूं। क्या कहा? जहां तक मजहब की बात है मैं अव्वल भी मुसलमान और आखिर भी मुसलमान, और जहां तक मेरे मुल्क की बात है मैं अव्वल भी हिंदुस्तानी हूं और आखिर भी हिंदुस्तानी हूं। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बड़ा मोहम्मद अली जौहर वहीं इंग्लिस्तान में इंतकाल हुआ। अंग्रेजों ने उनकी जसद खाकी को बैतुल मुक़द्दस में लाकर के दफन किया। आज भी बैतुल मुक़द्दस के पहलू में मस्जिद अक़सा में आज भी वो मदफून है। अल्लामा फजल खैराबादी, अल्लामा जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब। अल्लाह, इस तरह से काफिला। और एक वो वक्त आया कि अशफाक़ुल्लाह खान का नाम जी, अल्लाह अकबर। किसी ने पूछा कि आखिरी तमन्ना है तो क्या है? तो क्या कहा? कुछ आरजू नहीं है आरजू तो बस ये है, लाकर कोई रख दे जरा सी मिट्टी खाके वतन लाके रख दे मेरे कफन में। इस तरह का शेर है कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे वतन की मिट्टी मेरे कफन में लाकर रख दो। अल्लाह अकबर। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, चमन वालों शहीदों की फकत इतनी तमन्ना है, चमन वालों शहीदों की फकत इतनी तमन्ना है, बाहर आए तो जुड़े हुओं को याद कर लेना। ये जलसा उसी के लिए कि जहां हमें उनको याद करना है, वही हमारी नौजवान नस्ल जो आज ये नहीं जानती, आज हमें गद्दार कहा जा रहा है, जो खुद गद्दार है आज वो हमारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा रहे हैं। हम अपने बच्चों को बताएं। और मैंने उलमा से भी बार बार कहा, और मैं जहाँ भी कि जिस तरह रमजान का महीना आता है
आप रोजे पर तकरीर करते हैं, ज़कात पर तकरीर करते हैं, ईद की बात आती है तो ईद पर तकरीर होती है, शब बारात की बात आती है, शब बारात पे तकरीर होती है, मुहर्रम की बात आती है तो मुहर्रम पे तकरीर होती है। ऐसी जब जब अगस्त का महीना आए तो मैं इमामों से गुजारिश, मैंने कई बार कहा कि आप लोग मिंबर से बताओ, और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्ता कहते कहते। इस तरह से हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ। इनसे पूछो कि हमारे 7 लाख मुसलमान शहीद हुए और 80,000 उलमा। ये बता तुम्हारे पंडित कितने मारे गए, बताओ जरा, पंडितों के नाम बताइए, 2-4 है ना, पूछो उनसे। इसलिए एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत, बड़ी अच्छी बात कही कि किसी कौम को बगैर लड़े मार न हो, एहसास कमतरी मुब्तला कर दो, उसकी तारीख को मस कर दो। आज हम दोनों, हम की हथियार हम पर दोनों आजमाए जा रहे हैं। हमें एहसास कमतरी की जरूरत नहीं है। ये हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो हमारे दम से हुआ है, समझे ना। 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की जुल्फ़े बरहम को, 100 बार सवारा है हमने इस मुल्क की जुल्फ़े बरहम को। क्या हमने ये अहले खिदमत बतलाएंगे, क्या हमने दिया है आलम को। आज जरूरत है कि हम जंग आज़ादी की तारीख उलमा बयान करें और हम जान करके अपने बच्चों को बताएं, ताकि कल ये स्कूल में पहुंचे तो सिर्फ ये नहीं कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान आजाद किया है, भगत सिंह का नाम आता है बस, और बहुत से बहुत अबुल कलाम आजाद हो, बस बाकी अबुल कलाम आजाद के अलावा किसी का नाम नहीं आता। 7 लाख मुसलमानों ने जाने दी है। आज वक्त की सबसे ज्यादा जो हालात है, आज मुसलमान कभी कारसेवक, कभी जो है गौरक्षक, उसके नाम पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है खुदा इस पर आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को सीने से लगाने की जरूरत है, इत्तेहाद की जरूरत है। मेरे आका, मैं आखिरी बात कह करके, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदनी जिंदगी में 3 खास चीजें दी हैं, बस इसी पर मैं अपनी तकरीर। 3 खास चीजें। पहली चीज तो ये कि जब शैतान ने मुसलमानों को लड़ाना चाहा हिजरत के नाम पर, ये मुसलमान मक्के से आ रहा है, बाहर का है। आज भी हमारे रावड़ी में बाहर के करने वाले हैं, वो नहीं मानते किसी को, कहते असल तो रहवासी हम हैं, रावड़ी की तो सब बाहर से आए, कोई यूपी से आया, कोई कहीं से आया, चाहे वो 100 साल का हो जाए मगर फिर भी सब लाने के लिए तैयार नहीं है। आज भी इसी खोपड़ी के लोग मौजूद है कुछ जो है रावड़ी के अंदर। जी अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहरहाल जो बात कहनी थी मैंने कह दी। तो शैतान ने लड़ाना चाहा मुहाजिर और अंसार के नाम पर, अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले आपस में क्या है, भाई भाई है। आपने मुसलमानों में इत्तेहाद कायम फरमाया, ठीक। दूसरे क्या काम किया आपने, इस्लामी सियासत की दाग बेल डाली और बता दिया कि बगैर सियासत के, बगैर इस्लामी हुकूमत के इस्लाम मुकम्मल, ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। और तीसरे क्या किया, जिहाद किया। ये तीनों हथियार उनके पास हैं, उन्होंने दलितों को मिलाकर के एक कर लिया है। यहाँ अभी लड़ रहे हैं, अभी हम यही फैसला नहीं कर पाए कि हम में से मुसलमान कौन है और काफिर कौन है, ये हम अभी उसी मरहले में चल रहे हैं। लेकिन वो लोग आज गैरों को भी, इत्तेहाद उनके पास है, हुकूमत उनके पास है। दूसरा जो मेरे आका ने मदीने में दी वो उनके पास है, और फसाद की शक्ल में जिहाद उनके पास है। जिहाद तो नहीं, लेकिन आज उनके पास लड़ने मारने वाले भी हैं और तो तीनों चीज आज दुश्मन ने ले ली है, इसलिए वो कामयाब है। हमारी चीजें उनके पास हैं और उनकी बुराइयां हमारे पास है, इसलिए जरूरत है हम अपने मसलक पर अटल रहें। हमारा मसलक हक है। मसलक में इस वक्त जो मैंने बार बार कहा, अपना मसलक छोड़ो मत और इस वक्त दूसरे के मसलक को छेड़ो मत। अगर हम इस पॉलिसी पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ हालात, और हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे अव्वल ज़रूरत है कि हमें मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, सियासी सतह पर भी मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और जो है
मजहबी मुश्तरक मिली मसाइल में भी इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। खुदा के लिए इस वक्त जो है आप कुछ नहीं कर सकते, मगर इस वक्त जहाँ भी लड़ाई का माहौल बने, कहो कि नहीं अभी अगर लड़ना है ना तो लड़ो, अच्छी बात है। योगी और मोदी को खबर पहुंचवा दो कि हम आपस में लड़ने वाले हैं, वो पुलिस भेजेंगे, दबा के भेजेंगे, पूरी फौज भेजेंगे। इस वक्त माहौल अच्छा है लड़ने का, इससे बेहतर माहौल नहीं मिलेगा लड़ने का। इस वक्त योगी कहेगा मैं भेजूंगा पुलिस, कहां से? यूपी से। मोदी भेजेगा मैं सेंटर से भेजूंगा। बेहतरीन वक्त है लड़ाई का, लड़ो, खूब लड़ो आपस में, जितने भी इख्तिलाफ है लड़के खत्म हो जाओ। इस वक्त मोदी भी सपोर्ट करेगा, योगी भी सपोर्ट करेगा, अब तो सदर जमहूरिया बन गया, वो भी सपोर्ट करेगा, और नायब सदर जमहूरिया वो भी सपोर्ट करेगा। लड़ना है तो लड़ो, खूब लड़ो, सारे इख्तिलाफात लाओ मैदान में। ये लड़ाने वाले आओ, आज क्यों नहीं गौ रक्षकों से लड़ने जा रहे? बताओ है कोई? क्यों? कहां गया तुम्हारा जिहाद? है जिहाद का नाम क्यों नहीं लेते? डर लगता है। किससे डर लगता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तखाफू वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान रखते हो तो दुनिया से ना डरो, मुझसे डरो। है ना? क्या बात है। अब तक हम आपस में लड़े, चलो भी चलो, किससे लड़ेंगे? अभी बकरीद आने वाली है, बहुत सारे मौके हैं लड़ने के। जहां ये हमला करे वहीं अपन पहुंच जाए, ये काम करने का अभी मेमोरेंडम देने की जरूरत नहीं है भैया। इस वक्त जो है चुपके से, समझे ना, नहीं ईमानदारी की बात है, ये सब बुज़दिली बातें खत्म हो जानी चाहिए। ये बुज़दिलों की जो है ये हरबे हैं कि हम मेमोरेंडम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसको? वही हाकिम, वही मुंशी, वही कातिल है। अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर? मैं अपने खून के धब्बे कहाँ तलाश करूं? यहाँ सभी तो मुकद्दस लिबास वाले हैं, और मैं अपने खून की सुर्खी कहाँ तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। तो इसलिए जरूरत है कि हम इत्तेहाद पैदा करें, और इस वक्त उलमा को खास तौर से मैदान में आने की जरूरत है। अपने मसलक पर अटल रहो, बिल्कुल अटल रहो, जस से मस न हो, लेकिन जहां एक हो वहां एक हो जाओ यार, बस मेरा इतना कहना है। जहां इख्तिलाफ है वहां नहीं, वहां तुम अपने रास्ते पर, हम, लेकिन जान तुम्हें भी बचानी है, मुझे भी बचानी है। तो क्यों ना यार सब मिलकर के हम जान बचाएं? क्या ख्याल है? ईमान तुम्हें भी बचाना है, मुझे बचाना है, क्यों ना हम मिलकर के बाद में आपस में लड़ लेंगे। अपनी लड़ाई तो होती रहेगी, चल रही है, वापस बाद में भी चलेगी। जिंदा रहेंगे, अरे जब जिंदा ही नहीं रहेंगे तो कहां से लड़ेंगे हम लोग। इसलिए अभी जिंदगी की खैर मनाने की जरूरत है। अपने मसलक पर अटल रह करके हम मुश्तरक मिली मसाइल में इत्तेहाद वक्त की जरूरत है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। अल्लाह ताला हमें और आपको ईमान और अमल की तौफीक अता फरमाए।